हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने द सॉलिड स्टेट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं द लिक्विड स्टेट के बारे में। एक एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें हैं, इनको आप इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क जार, जूस, मिल्क जूस, ए कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, इन चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है। वाटर, कुकिंग ऑयल को, मिल्क को, जूस को और कोल्ड ड्रिंक को। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, अलग अलग शेप के आपको कंटेनर चाहिए, अलग अलग शेप के आपको बर्तन इकट्ठा करना है। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। ठीक है, लैब से आप मेजरिंग सिलेंडर के माध्यम से सब पर 50 ml का मार्क्स लगा दीजिए। ठीक, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। क्या होगा इन लिक्विड्स को अगर फ्लोर पे गिरा दिया जाए, फैला दिया जाए। ठीक है, तो जब आप इन लिक्विड्स को फ्लोर पे गिराएंगे तो आप देखेंगे सभी लिक्विड्स जो है बहने लगेंगे, चाहे वाटर हो, कुकिंग ऑयल हो, मिल्क जूस हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो, सभी बहने लगेंगे। इनमें फ्लो की प्रॉपर्टी होगी, ये आपको दिखाई देगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड्स। ठीक है, किसी भी लिक्विड्स के 50 ml को आप मेजर कीजिए एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। ठीक है, 50 ml को मेजर कीजिए और एक के बाद एक जो है अलग अलग कंटेनर में ट्रांसफर कीजिए। दस द वॉल्यूम रिमेन द सेम। क्या इनका वॉल्यूम सेम रहता है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि सब में वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। सब में 50 ml ही होगा, उनका वॉल्यूम सेम होगा, केवल उनका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कंटेनर होगा उस तरह का उनका शेप हो जाएगा, लेकिन उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वह 50 ml ही रहेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। क्या शेप जो है लिक्विड का सेम रहता है? नो, लिक्विड का शेप चेंज होगा, वो कंटेनर के बेस पे होगा। ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके, व्हेन यू पावर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर। ठीक है, जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर को, ठीक है, मिलाते हैं, डज इट फ्लो इजिली, तो यह आसानी से बहता है। यस, जब आप मिलाएंगे, एक कंटेनर के दूसरे कंटेनर को मिला देंगे और उसको आप फ्लो कराएंगे, तब भी वो आसानी से बहेगा। ठीक है, तो आपने देखा एक्टिविटी में कि एक्टिविटी करने के लिए आपने वाटर, खाना पकाने वाला तेल, दूध, जूस और शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स को इकट्ठा किया। विभिन्न आकार के आपने बर्तन लिया। लैब में एक मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों को 50 ml पर निशान लगा लिया। ठीक है, इन द्रवों को फर्श पर आप गिरा दिए तो क्या देखा कि सभी में फ्लो की प्रॉपर्टी है, सभी बह रहे हैं। ठीक है, किसी एक लिक्विड्स का 50 ml आपने नापा और विभिन्न जो आपके बर्तन हैं उनमें एक एक करके आपने डाला। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान होता है? तो देखेंगे प्रत्येक बार वॉल्यूम जो होगा वह सेम होगा। ठीक है, क्या लिक्विड्स का आकार एक समान रहता है? नो, लिक्विड्स का एक आकार एक समान नहीं रहता है। वह किस पर डिपेंड करता है? वह डिपेंड करता है कंटेनर के शेप पे। ठीक है, लिक्विड्स को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर क्या यह आसानी से बहता है? ठीक है, तो जब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे लिक्विड्स, ठीक है, लेकिन जब फ्लो कराएंगे तो आसानी से बहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इस एक्टिविटी से आपने देखा कि जो लिक्विड्स हैं उनका शेप जो होता है वह फिक्स नहीं है, वह कंटेनर के बेस पे है। बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। सबका 50 ml ही था, वह चेंज नहीं हुआ। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है वह उसी का शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। ठीक है, लिक्विड फ्लो करते हैं, बहते हैं और अपने शेप को चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिगिड, इसलिए यह रिगिड नहीं है, मजबूत नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटी से आपने क्या देखा
यह आपने देखा कि लिक्विड्स का आकार नहीं है, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। लिक्विड्स में बहाव होता है, फ्लो होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए यह रिगिड नहीं है लेकिन तरल होते हैं। ठीक है, रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5। ठीक है, वेयर वी सा दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ठीक है, तो जो आपने एक्टिविटी 4 और 5 किया था उसमें आपने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड्स हो, उनका लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि सॉलिड हो या फिर लिक्विड्स हो, उनका डिफ्यूजन आप लिक्विड्स में करा सकते हैं। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस हैं वे वाटर में डिफ्यूज होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की गैसें जो हैं वे वाटर में घुल जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन, इन गैसों में जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, वे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो जल में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं सर्वाइव के लिए। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो वाटर में पाए जाते हैं, वे भी ब्रीथ करते हैं और वह ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन जो है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है उसी का यूज करके एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ करते हैं और सर्वाइव करते हैं। ठीक है, thus इस प्रकार वी मे कंक्लूड दैट, ठीक है, आपने यह निष्कर्ष निकाला कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस ये लिक्विड्स में डिफ्यूज होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड्स हो या फिर गैस हो, कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन होता है वह सॉलिड से अधिक होता है। ठीक है, लिक्विड्स का डिफ्यूजन सॉलिड से अधिक होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, यही कारण है कि, ठीक है, इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। ठीक है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन जो होता है वह सॉलिड से अधिक होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसी कारण इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, यही कारण है कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वे फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में ग्रेटर स्पेस होता है, खाली जगह होता है। ठीक है, सॉलिड की तुलना में। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, मिनिमाइज होता है और वो मूव नहीं कर सकते हैं। बट इन लिक्विड पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि ठोस और द्रव का डिफ्यूजन जो है द्रव में संभव है। ठीक है, वातावरण, एटमॉस्फेयर की गैसें जो हैं डिफ्यूज होकर जल में घुल जाती हैं और ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम यह कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में
ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में विसरण की दर क्या होती है, डिफ्यूजन की रेट क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका द लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको द गैसियस स्टेट के बारे में। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।